दोस्तों, जरा इस पल को महसूस कीजिए। आप सुबह उठते हैं, आंखें खुलती हैं और उसी एक क्षण में आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय हो जाती है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं बॉब प्रॉक्टर हूँ और मैंने पिछले 60 वर्षों में दुनिया के सबसे सफल लोगों के साथ काम किया है। मैंने करोड़पतियों को बनते देखा है और मैंने असाधारण लोगों को सिर्फ इसलिए हारते देखा है क्योंकि उन्होंने सुबह के उन पहले 5 मिनटों को हल्के में ले लिया। अगर मैं आपसे कहूं कि सुबह उठने के बाद के सिर्फ 5 मिनट आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका भविष्य और यहां तक कि आपकी पहचान तक बदल सकते हैं, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? ज्यादातर लोग नहीं करते और यही वजह है कि ज्यादातर लोग जिंदगी भर वही जिंदगी जीते हैं जो वे बदलना चाहते थे। दोस्तों, सुबह का समय कोई साधारण समय नहीं होता। यह वह क्षण होता है जब आपका चेतन मन शांत होता है और आपका अवचेतन मन पूरी तरह खुला होता है। यही वह दरवाजा है जहां से या तो आप अपनी जिंदगी को पुराने पैटर्न में लॉक कर देते हैं या फिर एक नई वास्तविकता को जन्म देते हैं। मैं आपको आज कोई मोटिवेशन नहीं देने आया हूं। मैं आपको एक सिस्टम देने आया हूं, एक ऐसी तकनीक जिसे वैज्ञानिक भी मानते हैं, डॉक्टर्स भी उपयोग करते हैं और जिसे हमारी सभ्यता सदियों से जानती है। पंचतंत्र के युग से हमारे घरों में स्त्रियां अपने बच्चों के भविष्य की नींव इन्हीं सिद्धांतों से रखती आई हैं। शायद यही कारण है कि हमारा इतिहास महान योद्धाओं, विद्वानों और परिवर्तन लाने वाले लोगों से भरा पड़ा है। और इस पूरी तकनीक का आधार कोई मंत्र नहीं, कोई तांत्रिक क्रिया नहीं, कोई जादू नहीं। इसका आधार है शब्द। हाँ दोस्तों, सिर्फ शब्द। वही शब्द जो आप सोचते हैं, वही शब्द जो आप बोलते हैं, वही शब्द जो आप सुनते हैं। आप शायद यह नहीं जानते, लेकिन हर शब्द एक कंपन है, हर शब्द एक निर्देश है और हर शब्द आपके अवचेतन मन को यह बता रहा है कि आप कौन हैं और आप क्या बनेंगे। आज विज्ञान भी यह स्वीकार करता है कि मां के गर्भ में 16वें सप्ताह से एक बच्चा जिस चीज को सबसे पहले महसूस करता है, जिसे वह समझना शुरू करता है, वह शब्द है। इसीलिए हमारे बुजुर्ग गर्भवती स्त्री को अच्छा सुनने, अच्छा देखने और अच्छा पढ़ने की सलाह देते थे, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, शब्द प्रोग्रामिंग होते हैं। शब्द किसी डरपोक को बहादुर बना सकते हैं, किसी असफल को सफल, किसी गरीब को अमीर और किसी साधारण इंसान को असाधारण। और अगर आपको अब भी शक है तो थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी याद कीजिए। एक बच्चा जिसे स्कूल ने मंद बुद्धि कहकर निकाल दिया, लेकिन उसकी मां ने उन शब्दों को बदल दिया और वही बदले हुए शब्द दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक को जन्म देते हैं। दोस्तों, शब्दों ने दुनिया बदली है और आज यही शब्द आपकी दुनिया बदलने वाले हैं। दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहां ज्यादातर लोग समझना बंद कर देते हैं और कुछ चुनिंदा लोग अपनी जिंदगी बदलना शुरू करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग दिन भर मेहनत करते हैं, मेहनत से काम करते हैं, ईमानदारी से जीते हैं, फिर भी परिणाम वही रहते हैं। क्यों? क्योंकि आप बाहर की दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, जबकि असली दुनिया आपके भीतर है। मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है और अगर वही आपके खिलाफ प्रोग्राम हो गया तो आपकी पूरी क्षमता कैद हो जाती है। दुनिया भर के डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक आज इस बात को मानते हैं कि इंसान जो कुछ भी बनता है वह उसकी अवचेतन प्रोग्रामिंग का परिणाम होता है। आप सोचते हैं कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से फैसले लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि 65% फैसले आपका अवचेतन मन करता है। और अब सवाल यह है, इस अवचेतन मन तक पहुंचा कैसे जाए? दोस्तों, दिन भर यह दरवाजा बंद रहता है। डर, तनाव, भागदौड़ और बाहरी शोर इस पर ताला लगा देता है। लेकिन सुबह जब आप नींद से जागते हैं तो वह ताला खुला होता है, दिल शांत होता है, दिमाग रिलैक्स होता है और अवचेतन मन नए निर्देश लेने के लिए पूरी तरह तैयार होता है। यही वजह है कि सुबह के पहले 5 मिनट आपकी पूरी जिंदगी के लिए सबसे कीमती होते हैं। अब समझिए शब्दों की भूमिका।
हर शब्द एक विचार बनाता है, हर विचार एक भावना पैदा करता है, हर भावना एक केमिकल रिएक्शन शुरू करती है और वही केमिकल आपके व्यक्तित्व को आकार देता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं, यू डोंट अट्रैक्ट व्हाट यू वांट, यू अट्रैक्ट व्हाट यू आर। अगर आपके भीतर अभाव की भाषा है तो दुनिया आपको अभाव ही देगी। अगर आपके भीतर डर के शब्द हैं तो हालात डर पैदा करेंगे। लेकिन अगर आपके शब्द आत्मविश्वास से भरे हैं, संभावनाओं से भरे हैं और विश्वास से भरे हैं, तो आपका अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है। और जब अवचेतन मन किसी बात को सच मान लेता है तो वह उसे सच बनाने के लिए काम शुरू कर देता है। दोस्तों, यही कारण है कि शब्द किसी निकम्मे को कामयाब बना सकते हैं, किसी डरपोक को बहादुर, किसी गरीब को अमीर, क्योंकि शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, वे आदेश होते हैं। और अब मैं आपको इस प्रक्रिया की बुनियाद बताता हूं। आपको अपने जीवन में जो भी चाहिए, जो भी आप बनना चाहते हैं, जिन खुशियों को आप जीना चाहते हैं, उन्हें शब्दों में ढालना है, कागज पर लिखना है पूरी स्पष्टता के साथ, और फिर उन शब्दों को अपनी आवाज में रिकॉर्ड करना है। क्योंकि जब आप अपने ही शब्द अपनी ही आवाज में सुनते हैं तो अवचेतन मन उन्हें और तेजी से स्वीकार करता है। अगले पार्ट में मैं आपको सिखाऊंगा कि उन शब्दों को कैसे बोला जाए, कैसे महसूस किया जाए और कैसे अवचेतन मन को यह यकीन दिलाया जाए कि वही आपकी सच्चाई है। अब दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को तोड़ना जरूरी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं यह सिर्फ पॉजिटिव सोच है। नहीं, यह पॉजिटिव सोच नहीं है, यह आइडेंटिटी प्रोग्रामिंग है। आप जो कुछ भी आज हैं वह आपके भीतर बनी हुई एक पहचान का परिणाम है। आप अमीर या गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि हालात ऐसे हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि आपके अवचेतन मन में आपकी पहचान वैसी बनी हुई है। अब समझिए, जब आप कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं तो आपका अवचेतन मन एक ही संदेश सुनता है, तुम अभी वह नहीं हो। लेकिन जब आप कहते हैं मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूं, मैं किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकता हूं, तो आप इच्छा नहीं कर रहे, आप घोषणा कर रहे हैं। और अवचेतन मन घोषणाओं पर काम करता है, इच्छाओं पर नहीं। इसीलिए इंग्लिश में इसे एफर्मेशन नहीं, असम्पशन कहा जाता है। मतलब किसी बात को ऐसे कहना जैसे वह पहले से सच हो। अब यहां आपका दिमाग आपके खिलाफ जाएगा। वह कहेगा यह झूठ है, तुम खुद को बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हारे पास सबूत कहां है। दोस्तों, दिमाग का काम सवाल पूछना है, लेकिन अवचेतन मन सवाल नहीं पूछता, वह सिर्फ निर्देश मानता है। अगर आप बार बार एक ही बात भावना के साथ दोहराते हैं तो अवचेतन मन उसे सच मान लेता है, और जैसे ही वह उसे सच मान लेता है वह आपके भीतर वैसे केमिकल्स छोड़ना शुरू कर देता है जो आपके व्यवहार, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके फैसलों और आपकी ऊर्जा को बदल देते हैं। यही वह जगह है जहां असली परिवर्तन होता है। अब मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आप कह सकते हैं मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, ऊर्जा से भरा हुआ हूं और मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है। आप कह सकते हैं मैं अपने काम में बेहतर से बेहतर होता जा रहा हूं, लोग मेरी वैल्यू पहचानते हैं और अवसर स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आकर्षित होते हैं। आप कह सकते हैं मैं आभारी हूं इस जिंदगी के लिए, मैं खुद पर भरोसा करता हूं और मेरी सोच मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ध्यान दीजिए, इन वाक्यों में कोई संघर्ष नहीं है, कोई मजबूरी नहीं है, सिर्फ स्वीकृति है। और यही स्वीकृति आपकी नई पहचान बनती है। अब याद रखिए, यह प्रक्रिया एक दिन की नहीं है, यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। कम से कम 21 दिनों तक हर सुबह इन शब्दों को पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ सुनना और बोलना जरूरी है। शुरुआत में आपको कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन भीतर प्रोग्रामिंग बदल रही होगी। और जिस दिन आपका अवचेतन मन यह मान लेगा कि आप वही हैं जो आप कह रहे हैं, उसी दिन आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ज्यादातर लोग बीच में हार मान लेते हैं और कैसे आप उस स्टेज को पार करके स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो
ज्यादातर मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको कभी नहीं बताएंगे। जब आप अपने अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले रेजिस्टेंस आती है, और अगर रेजिस्टेंस नहीं आई तो समझ लीजिए आप कुछ बदल ही नहीं रहे। आपका दिमाग एक पुराना सॉफ्टवेयर है, वह वही चीजें पसंद करता है जो वह पहले से जानता है, भले ही वे चीजें आपको नुकसान ही क्यों न पहुंचा रही हों। इसलिए जब आप सुबह उठकर नए शब्दों को दोहराते हैं तो आपका दिमाग कहता है यह बेकार है, यह काम नहीं करेगा, तुम खुद को धोखा दे रहे हो। दोस्तों, यही वह क्षण है जहां 90% लोग रुक जाते हैं। वे सोचते हैं शायद यह मेरे लिए नहीं है, शायद मुझ में कुछ कमी है। लेकिन सच्चाई यह है, यह रेजिस्टेंस असल में इस बात का संकेत है कि प्रोग्रामिंग बदल रही है। अब समझिए अवचेतन मन कैसे काम करता है। अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वह बहस नहीं करता, वह बस जो बार बार दिया जाए उसे स्वीकार कर लेता है। लेकिन शुरुआत में पुरानी धारणाएं नए विचारों से टकराती हैं। यही टकराव आपको असहज करता है, यही टकराव आपको शक में डालता है, और यही आपकी परीक्षा होती है। अगर आप उस असहजता में भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हैं तो धीरे धीरे पुरानी धारणाएं कमजोर पड़ने लगती हैं और एक दिन वे टूट जाती हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, इस अभ्यास का उद्देश्य आपको अमीर बनने की कल्पना कराना नहीं है। इसका उद्देश्य है आपको अमीर जैसा सोचने वाला इंसान बनाना, क्योंकि जब सोच बदलती है तो निर्णय बदलते हैं, और जब निर्णय बदलते हैं तो जीवन बदलता है। इसीलिए आपको इन शब्दों को सिर्फ सुनना नहीं है, आपको इन्हें महसूस करना है। जब आप कहते हैं मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, तो उस आत्मविश्वास को अपने सीने में महसूस कीजिए। जब आप कहते हैं मेरे भीतर अनंत संभावनाएं हैं, तो अपने शरीर को उस ऊर्जा से भरते हुए देखिए। भावना इस पूरी प्रक्रिया का ईंधन है। बिना भावना के शब्द सिर्फ आवाज होते हैं, लेकिन भावना के साथ बोले गए शब्द आदेश बन जाते हैं। अब एक और सच्चाई सुनिए, आपका वातावरण आपको वापस पुराने पैटर्न में खींचेगा। लोग वही बातें करेंगे जो वे हमेशा करते आए हैं। परिस्थितियां आपको वही इंसान बनाए रखना चाहेंगी जो आप थे, लेकिन अब आप वही इंसान नहीं हैं। अब आप अपने अवचेतन मन को नई पहचान दे रहे हैं, और जैसे जैसे यह पहचान मजबूत होती जाएगी वैसे वैसे आपका व्यवहार बदलेगा, आपके फैसले बदलेंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अगले और अंतिम पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरी प्रक्रिया को कैसे लॉक किया जाए, कैसे इसे जीवन का हिस्सा बनाया जाए, और कैसे आप अपने भीतर एक स्थायी परिवर्तन स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, अब जरा रुकिए और एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि अब आप उस बिंदु पर खड़े हैं जहां से लोग या तो हमेशा के लिए बदल जाते हैं या फिर पुरानी जिंदगी में लौट जाते हैं। और यह फर्क किसी तकनीक से नहीं पड़ता, यह फर्क पड़ता है निष्ठा और निरंतरता से। अब तक आप यह समझ चुके हैं कि यह अभ्यास कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई जादू नहीं है, यह मानसिक अनुशासन है। आप हर सुबह सिर्फ 5 मिनट अपने अवचेतन मन को यह सिखा रहे हैं कि आप कौन हैं। और याद रखिए, आपका अवचेतन मन हमेशा जीतता है। अगर आप भीतर से खुद को कमजोर मानते हैं तो दुनिया आपको कमजोर ही साबित करेगी, लेकिन अगर आपने अपने भीतर एक नई पहचान स्थापित कर दी तो दुनिया उसे चुनौती नहीं दे सकती। अब समझिए इस पूरी प्रक्रिया का असली उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य आपको सपने दिखाना नहीं है, इसका उद्देश्य है आपको ऐसा इंसान बनाना जो उन सपनों के योग्य हो, क्योंकि आप वही बनते हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। जब आप हर सुबह पूरे यकीन के साथ कहते हैं मैं आत्मविश्वास से भरा हूं, तो आप आत्मविश्वास की तरंगों में सोचने लगते हैं। जब आप कहते हैं मैं किसी भी असफलता को सफलता में बदल सकता हूं, तो आपका दिमाग समाधान ढूंढना शुरू कर देता है। और जब आप कहते हैं मैं आभारी हूं इस जीवन के लिए, तो आप अभाव से बाहर निकलकर समृद्धि की चेतना में प्रवेश करते हैं। अब एक बहुत जरूरी बात, आपको परिणामों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। परिणाम अपने आप आएंगे, क्योंकि जब अवचेतन मन बदलता है तो आपका व्यवहार बदलता है, और जब व्यवहार बदलता है तो परिस्थितियां बदलती हैं। यही प्राकृतिक नियम है।
अब इस अभ्यास को लॉक करने का तरीका सुनिए। इसे कम से कम 21 दिनों तक बिना रुके करना है। कोई भावना हो या ना हो, कोई मन करे या ना करे, आपको करना है, क्योंकि अनुशासन भावनाओं से ऊपर होता है। और जब 21 दिन पूरे हो जाए तो आप रुकना नहीं चाहेंगे, क्योंकि तब यह आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका होगा। अब अंत में मैं आपसे एक बात कहूंगा। आप इस वीडियो को सिर्फ देख सकते हैं या फिर इससे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। फर्क सिर्फ आपके निर्णय का है। अगर आपने आज यह तय कर लिया कि आप अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग खुद करेंगे, तो यकीन मानिए कोई भी परिस्थिति आपको रोक नहीं पाएगी। अब इस वीडियो के लिए यूनिवर्स का आभार व्यक्त कीजिए और नीचे कमेंट में लिखिए आई लव यूनिवर्स। और अगर आप चाहें तो यह भी लिखिए कि आप अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि जब आप शब्दों में घोषणा करते हैं तो ब्रह्मांड सुनता है। मैं बॉब प्रॉक्टर हूं और याद रखिए, यू वर बोर्न रिच, यू वर बोर्न पावरफुल, एंड एवरीथिंग यू वांट इज ऑलरेडी विद इन यू।